यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चों, आज अपन चैप्टर वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास तक अपना चैप्टर एनएलएम हो गया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया था। उसके सारे टॉपिक्स अपन ने देख लिए थे और आज आपको इसका एक न्यूमेरिकल का पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसको आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, और ज़रूरत पड़ी तो कभी एक आध क्लास और अपन रखेंगे जिसमें टेंशन्स और पुलिस के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी पहली चीज़, आपको चैप्टर का पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। उस चैप्टर को अच्छे से लिख लिख के सारे डेरिवेशंस कर लेना है, याद कर लेना है। जो मैंने पीडीएफ भेजा उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करना है, और जो दिक्कत आए आपको हाथों हाथ 1 या 2 दिन में, मैक्स टू मैक्स 3 दिन में वो कंप्लीट कर लेना है। वो सब कंप्लीट होने के बाद अपन 1-2 क्लासेस और उसकी एक्स्ट्रा रखेंगे जिसमें अपन और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। लेकिन पहले आप इतना वर्कआउट कर लें ताकि अपना एनसीईआरटी का काम तो कंप्लीट हो जाए। लेकिन और अपना को लेवल बढ़ाना है थोड़ा सा, तो अपन पहले वो स्टेज क्लियर कर लें, फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो अपन बाद में एज ए रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सब तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, टेंशन के दे रखे हैं, पुली के दे रखे हैं, हर तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको पीडीएफ में। वो आप करिएगा, जिस क्वेश्चन में डाउट लगे वो मेरे को भेजिएगा, और ज़रूर से भेजिएगा। एक दिन में आप ध्यान रखें, एग्जाम से एक दिन पहले आप मेरे को सारा क्वेश्चन का बिल्कुल बंच दे दें और कह दें मेरे को तो आया ही नहीं, ऐसा मत करना। टाइमली करते रहें, है ना। मतलब साइंस सब्जेक्ट लिया है तो कम से कम 5-6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा दिन में, और 5-6 घंटे आप देंगे तो आप आराम से हर चीज़ कर लोगे। तो मेरी तरफ से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। सारे फार्मूलेज बता दिए गए हैं, हर तरह के फार्मूले बता दिए, हर तरह के डेरिवेशन बता दिए आपको, जो भी अपने एनसीईआरटी बेस्ड है। और आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे आज ग्रुप में। तो आप करना, प्रैक्टिस करना ज़रूर है। 2 या 3 दिन के अंदर पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे प्रैक्टिस के रूप में आपको करना है। और फिर एक्स्ट्रा क्लास में कभी अपना, जैसे एक चैप्टर और बाकी है उसके बाद अपन इसके एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। और मेनली जो आपके कंपटीशन लेवल पर आते हैं पुलिस और टेंशन के, और अच्छे एडवांस क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सब बाद की स्टेज है, अभी तक पहला काम अपना एनसीईआरटी को कवर करना है। चलिए, तो वर्क एंड एनर्जी आज अपन ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये भी वही 9th का ही पार्ट है आपके, बेसिक्स तो 9th के ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। तो हर चीज़ जो पुरानी पढ़ी है उसी को एलिब्रेट होते हुए पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहला टॉपिक है वर्क। वर्क क्या होता है? जब भी कोई बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस हो अपनी जगह से, तो कहेंगे कि उस बॉडी पे वर्क हुआ है। तो व्हेन फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, and body displaces from its position, then work is said to be done on body। ठीक है। कोई सी भी आपको दिक्कत आए, छोटी से छोटे भी प्रॉब्लम, आप बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम आपको भेजनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं आ रहा। कुछ बच्चे ऐसा होता है, आदत उनकी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो रहा। हार नहीं माननी है, साइंस लिया है, डट के मुकाबला करना है हर क्वेश्चन से। नहीं आ रहा, कोशिश करें, फिर भी नहीं आ रहा, फिर भी कोशिश करें, 3 बार कोशिश करें, नहीं आए तो फिर मेरे को भेजें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्क हो गया जब भी बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, तो कहेंगे कि वर्क बॉडी पर हुआ है, ठीक है। अच्छा, वर्क को एक तरह से और लिख देते हैं, F.S। अच्छा, एक चीज ध्यान रख लो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन हो, तो फोर्स लगाएंगे तो एक डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट है तो वो भी किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा, तो वर्क हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अभी डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होती है, इसको भी सीख लो। जैसे अपन ने बोला कि एक बॉडी पर फोर्स लगाया इधर और बॉडी डिस्प्लेस खिसक के इधर आ गई। अब इस फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकालो। कंपोनेंट निकालना अपन ने सीखा है फोर्थ चैप्टर में, पढ़ लेना वापस से बैक, नहीं आए तो वापस पूछना। देखो बच्चों, प्रॉब्लम पूछा करो, नहीं आए तो पूछना पड़ेगा पहले, लेकिन एक बार खुद को कोशिश करनी है। और इतना हार्ड नहीं है, समय जैसे बीतेगा धीरे धीरे हर चीज़ ईजी लगती जाएगी।
शुरुआत में हर चीज़ हार्ड लगती है ना, धीरे धीरे अपने आप इजी होता जाता है। तो फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ट्राइंगल बन रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये क्या है, बेस। तो बेस किससे निकलता है, हाइपोटेनस कॉस थीटा, ऐसे निकलता है। तो क्या करो, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ले रहा है, और फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में निकाल दो। दो क्वांटिटी को जब सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करा जाता है तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में। वापस फिर से, एक क्वांटिटी इधर, दूसरी भी इधर, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वापस सीख लो, डॉट प्रोडक्ट कैसे बोलते हैं, दो क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट लेके उनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसे डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। तो फिजिक्स और मैथ्स की भाषा अपन सीख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन में देना है। मान लो कि फोर्स इधर ले रखा है थीटा एंगल पर, तो उसका कंपोनेंट इधर कितना हुआ, एफ कॉस थीटा। मतलब इस चीज को शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो कभी भी आपके ऐसा आ जाए, मान लो कह दिया ए डॉट बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे एफ डॉट एस का क्या हुआ, एफ एस कॉस थीटा, ऐसे ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा। इस तरह के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। फिजिक्स की भाषा में इसे, मैथ्स की भाषा है, फिजिक्स की भाषा है, इसे डॉट प्रोडक्ट नाम से पुकारते हैं। तो सीख लो भाई डॉट प्रोडक्ट क्या है। तो दो क्वांटिटी है, उनका सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके मल्टीप्लाई करना, इसे डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है। अच्छा मान लो कि थीटा 0 डिग्री है, शुरुआत से थीटा 0 डिग्री है, मैं कहूँगी फोर्स भी लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी करे, तो मतलब थीटा कितना हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो डायरेक्ट आंसर फिर उस केस में क्या जाएगा, एफ कॉस 0 डिग्री इंटू एस। तो कॉस 0 क्या होता है, 1, तो डायरेक्ट आंसर एफ एस भी लिख देंगे। तो अगर थीटा इस 0 डिग्री, कभी ऐसा हो जाए, मतलब फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, मतलब एफ एस कॉस थीटा। तो इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 9 तक तो यही पढ़ते थे, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन असली में कि दूसरे एंगल पे फोर्स लग गया, फिर एफ इंटू एस नहीं होगा, फिर होगा एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो ये है वर्क, जब बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस अपनी पोजीशन से, तो वर्क कहेंगे। 9th में पढ़ते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ नई चीज़ सीखी कि भाई फोर्स अगर किसी एंगल पर लग गया तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकाल लेना है। तो यहाँ एफ है, तो यहाँ क्या आ गया, एफ कॉस थीटा, और इन दोनों के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, वर्क। तो दो चीज़ों को सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये अपने को याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। कभी थीटा 0 डिग्री हो सकता है, कभी थीटा 60 हो सकता है, थीटा मतलब अलग अलग एंगल हो सकते हैं दो चीज़ों के बीच में, लेकिन दोनों को सेम डायरेक्शन में लेंगे तो इसका कंपोनेंट यहाँ एफ कॉस थीटा निकलेगा, और यहाँ ऐसे इस मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, एफ डॉट एस। इसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है, ये तरीका सीखना है, ये भाषा सीखनी है, ये लैंग्वेज सीखनी है, लिखने का तरीका, मेथोडोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो कभी मैं ए डॉट बी लिख दूँ तो ए बी कॉस थीटा, और कभी ए बी कॉस थीटा लिख दूँ तो इसको शॉर्ट में क्या बोलना है, ए डॉट बी। तो ये नई नई चीजें हैं, सीखनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचो कि नहीं आ रहा, सीखो, हाँ भाई ऐसा होता है, इस चीज को ये शॉर्ट में बोलते हैं, सीखना है आपको। तो यहां तक ये हो गया वर्क, नोट कर लें एक बार, स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लेना। चलो अब यहाँ पर ही एक चीज और देख लो, कि अभी कोई पूछ ले कि भाई इसकी ऐसा यूनिट क्या है वर्क की, 9th में सीख लिया, न्यूटन मीटर या जूल। बोलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, बोले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो क्या लिखोगे, न्यूटन क्या होता है, m/L/T-2, और मीटर क्या होता है, L, तो 2 बार L हो गए तो mL/T-2। सेकंड चैप्टर में इसकी सीजीएस यूनिट क्या सीखी थी,
एनर्जी की या इसकी सीजीएस यूनिट क्या सीखी थी, अर्ग सीखी थी ना। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग। अर्ग नहीं पता तो सेकंड चैप्टर देखना पड़ेगा। भाई देखो सब चीजें लिंक होती है, लेकिन तुमको लिंक बनाना पड़ेगा, तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा, पुराने पहले पढ़ने पड़ेंगे तब नए समझ में आएंगे। अब तुम आज पहली बार अगर इसको लेके बैठोगे तो कैसे समझ में आएगा, डायमेंशन यूनिट नहीं पता होगी किसी चीज की तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लगाया जा रहा है और बॉडी डिस्प्लेस होती जा रही है। अच्छा, अगर कभी ऐसा ग्राफ दे दें, ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, है ना, ये फोर्स, तो यहाँ पर अब फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, अलग अलग फोर्स लग रहा है। देखो ना, इतना भी लग रहा है, इतना भी लग रहा है, इतना भी, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल है फोर्स। इस केस में कैसे अपन वर्क निकालते हैं वो भी सीख लो। इस केस में एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं इसका, ठीक है, इस पोर्शन को dx नाम दे देते हैं। तो वर्क होता है इसको dw नाम दे देते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, f डॉट x, लेकिन x ना लेके नाम क्या लिख देंगे, dx। ऐसे एक छोटे से पोर्शन में वर्क निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये छोटे से पोर्शन में वर्क निकालेंगे, इसको f डॉट dx को क्या लिखेंगे, f dx cos थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो पूरे रीजन में कितना वर्क हुआ वो पता चल जाएगा। तो करके देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चंस अपन। तो ये है टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, तो टोटल जर्नी में कितना वर्क हुआ, तो इस तरह से कोई ग्राफ पहले ऑब्टेन करना पड़ेगा, उसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लेना पड़ेगा, dw इक्वल्स टू f डॉट dx, या dx cos थीटा लिखना पड़ेगा। हर चीज़ अपन को गिवन आएगी और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें। जैसे अपने को दे रखा है कि भाई ये 0 और ये हो गया टोटल 5 मीटर, और ये जो फोर्स की ऐसे अपन ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ना, ये यहाँ पे फोर्स के पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो फोर्स वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स कैसे पता चलेगा, एक इक्वेशन देंगे फोर्स की। सपोज करो 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे एक फोर्स की इक्वेशन दे दी अपन। तो अलग अलग एक्स पे अलग अलग फोर्स, अलग अलग एक्स पे अलग अलग फोर्स, अलग अलग एक्स पे अलग अलग फोर्स, हो गया ना वेरिएबल फोर्स। तो अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे टोटल वर्क, तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये वर्क निकाल रहे हैं 0 to 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 0 to 5 मीटर। तो पहले dw कर दो, f डॉट dx, फिर क्या करें, dw को क्या लिख दें, f dx cos थीटा, ऐसे लिख दो, है ना। फिर इंटीग्रेशन कर दो, f क्या दे रखा है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इस ब्लॉक पर अपन फोर्स जब लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री है, ऐसा भी दे रखा है। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो dx। अब यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 5 मीटर। dw का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, w। अब क्या क्या है अंदर देखो, एक तो 7 dx है, एक 2x dx है, और एक है 3x स्क्वायर dx, सब 0 to 5। इंटीग्रेशन अब आपको सिखाया था मैंने, इंटीग्रेशन तो सिखाया था ना, तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, dx का इंटीग्रेशन x, एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट, ये 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। देखो भाई किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर से व्हाट्सअप कर देना, डेली की क्लास में मैं बोलता हूँ, है ना। हो सकता है कोई बच्चे नए नए ज्वाइन हुए हों, नहीं समझ में आए,
पुराना नहीं पड़ा हो, तो बस एक ही सॉल्यूशन है अपने पास, आप मेरे को मैसेज करें, मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जाएगा एक्स की पावर 3/3। ठीक है, चक्कर आ जाता है किसी को अगर ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, तो पहले नहीं सीखा हुआ है तो पता नहीं चलता क्या बोल रहा हूँ मैं। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो 5 - 0 5, 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक्स की पावर 2। तो एक बार 5 रख देंगे, 5 की पावर 2 कितना जाएगा 25, ये 0 रख देंगे, 0 की पावर 2 0, 3 बाहर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, है ना। अब ये 5 एक्स की जगह 5 रख देंगे, 5 5 25 125 - 0, दिस इज 125। ओके, तो कांस्टेंट जो चीजें होती है ना, 2 है 3 है, सब बाहर निकाल देते हैं। लिमिट्स किसकी जगह रखते हैं, इस वेरिएबल की जगह। इसमें चेंज हो रहा है ना, तो इसकी जगह लिखना है, ऐसे नहीं 2 की पावर 5 कर दो, 3 की पावर 5 कर दो। 35, ये साइन किसका था, माइनस का था ना, अपन ने प्लस कैसे लिख दिया, माइनस देखो, -25 + 125, 125 में से 25 गया तो 120, 100, तो वर्क इज 135 जूल। तो अब कोई सा भी क्वेश्चन आए, मेथड ये लगाना है। थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ कैमरा तो ताकि तुम्हें दिख जाए। मेथड ये लगाना है भाई। तो वेरिएबल फोर्स मैंने बोला कि इस तरह से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन जब आता है तभी पता चलता है ना वेरिएबल फोर्स कैसा कितना है। तो फोर्स का वेरिएबल मतलब हर एक्स पे अलग अलग फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ की जगह वो इक्वेशन लिखनी पड़ती है। अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए यही तरीका है। फिर 7dx 2x dx 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करा, 7dx का कितना हो जाएगा, 7 बार निकाल दो dx का x dx का कितना हो जाएगा, x की पावर 2/2, x2 का कितना हो जाएगा, x की पावर 3/3। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, उस 2 की और 3 को तो बाहर निकालना पड़ेगा अपन को। खाली लिमिट्स किसमें लिखते हैं, जो वेरिएबल है ना, जो जिसमें बदलाव हुआ है, x में बदलाव हो रहा है ना, तो उसमें रखते हैं लिमिट। और इसको सॉल्व करने पे इतना वर्क निकल के आ गया। देख लो एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो। बाई चांस अगर तुम्हें स्क्रीन से नहीं दिख रहा हो तो बस तुम्हारे को तो इंटीग्रेशन करना है ना भाई, और नीचे आंसर मैं बोल ही रहा हूँ 135। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आराम से बड़ा करके देख लो इसको। चलो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं सही। क्वेश्चन है कि फोर्स वेरिएबल है, उसको इक्वेशन से दे रखा है 15x - x²/2। फोर्स को इस तरह से इक्वेशन के रूप में दे रखा है, अलग अलग एक्स पे अलग अलग फोर्स आएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है 0 से 2 मीटर। तो इस केस में कितना टोटल वर्क होगा, कैसे निकालेंगे, dw = F.dx, और ये गिवन है कि फोर्स इसी लाइन में लग रहा है। तो दिस इज F/dx cos थीटा, थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो बचा F/dx। अब इंटीग्रेशन कर देंगे। अब लिमिट्स क्या दे रखी वो लिख दो, 0 से 2, 0 से 2, ये लिमिट रख दो। अब देखो करके देखो अपने आप, जल्दी से ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ। ये थोड़ा डार्क लिख देता हूँ, F/dx हो गया 0 से 2 F/dx। तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो अपन कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन वेरिएबल लगता है तो ऐसे इंटीग्रेशन मेथड यूज लेना पड़ता है। dw का w हो जाएगा, है ना। f को तो इक्वेशन रख दो 15x - x²/2, और बाहर f की जगह इक्वेशन रख दो, बाहर क्या है dx है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 15x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 7 x²/2 dx। 15 बाहर निकाल दो, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x2/2। ये 2 तो बाहर निकाल दो, x2 का कितना हो जाएगा, x3/3। भाई अगर याद नहीं है तो ये याद रख लो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx।
इसका होता है एक्स पावर n प्लस 1, पावर में एक जोड़ देते हैं और पावर में एक जोड़ के डिवाइड दे देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पे 2 था तो 3/3 नहीं लिखा क्या मैंने, 2 + 1 3/3। यहाँ पर 1 था तो 1 + 1 1 + 1 मतलब x 2/2 लिखा ना। ये 2 को बाहर निकाल दो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। 7 7 से 49 -0, 3 भी बाहर निकाल दो। 7 7 से 49, 49 × 7 अगर नहीं आता हो तो यहाँ करके दे देता हूँ। 7 9 से 63 होता है, 7 से 28 और 6 34 343 होता है। किसी को आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो भी उनके लिए तरीका भी सब सिखा देते हैं। तो ये हो गया अपने पास 49 × 15/2 -343/6। अभी एलसीएम तुम्हें लेना है भाई, लेके मेरे को आंसर बताना, व्हाट्सएप करना क्या आंसर आया, ठीक है। करना भाई, ईमानदारी से ये करना पूरा। तरीका तो वो पहले जैसे क्वेश्चन का जैसा ही हो गया ना, पूरा एग्जैक्ट, कोई चेंज ही नहीं है। तो ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, जिनको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार देख लो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नए नए चैप्टर होते हैं तो नहीं आते शुरुआत में, अगर तो एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देख लो। जिनको आ रहा है फटाफट बढ़िया हो, उनके लिए अच्छा है काम, वो जल्दी जल्दी करते जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको जो मैंने वर्कशीट दी है, असाइनमेंट शीट दी है, जिनका फटाफट जाओ असाइनमेंट शीट को जल्दी, मतलब जो मैंने प्रैक्टिस के दिए ना पीडीएफ पिछले चैप्टर के कोर्स के, वो करो जल्दी से। मतलब किसी की स्पीड ज़्यादा है तो दूसरे मतलब टाइम वेस्ट मत करो, और किसी को नहीं आ रहा तो पहले उसको समझो, जल्दबाजी के चक्कर में अपना सब बिगाड़ो मत। चलो अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे, एनर्जी। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, फोर्स पढ़ लिया, अपन ने क्या सीख लिया, फोर्स सीख लिया है ना। फोर्स के अपन ने बारे में सीख लिया कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, काम तो इधर भी आएगा। वर्क सीख लिया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ों को सेम डायरेक्शन मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो उसे वर्क कहेंगे, ठीक है। अगर कहीं फोर्स दूसरी डायरेक्शन लगा रहे तो उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो उसे फिजिक्स की भाषा में वर्क कहेंगे। अपन ने वेरिएबल फोर्स लगेगा तो इक्वेशन लगी, इंटीग्रेशन मेथड से उसको सॉल्व करा। पर नहीं लगा वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसको सिंपली f/dx cos थीटा कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है या वेरिएबल लग रहा है पता कैसे चलेगा, कांस्टेंट लग रहा है तो दे देंगे एक वैल्यू कि फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और वेरिएबल लग रहा है तो उसकी इक्वेशन दे देंगे कि भी फोर्स लग रहा है x - 7x²। तो फिर इंटीग्रेशन मेथड, ये 2 क्वेश्चन कराए ना, उनको अच्छे से करना। अभी नोट्स कॉपी में यहाँ पर जो लेक्चर में नोट्स होते हैं उसको अच्छे से उतारना है। चलो अब एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। ये अपन अब सीखने जा रहे हैं।